थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में, बट हो जाएगा। कमेंट आया है ऋषु का, मैं आपको बात बताऊंगी तो आपको सुन के शॉक लगेगा। मुझे इनसिक्योरिटी थी कि लोग क्या बोलेंगे। मैंने वहां से लेके यहाँ तक फेस किया है। आई एम रेडी फॉर माई ड्यूटी, सर इज हियर और मैं जा रही हूँ ड्यूटी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरी इवनिंग ड्यूटी, तो उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे 1 लीटर का खत्म हो गया और ये भी खत्म होने वाला है। अब नेक्स्ट मंथ सब रीस्टॉक होने वाला है मेरा। जो ये सेटाफिल वाला क्लेंजर है, ये मैं यूज कर रही हूँ 2020 से। हाँ, 2020 से ही यूज कर रही हूँ। तो मुझे ये लगभग 5-6 साल हो गए, 6 साल, 5 साल हो गए। लास्ट में स्टार्ट किया था मैंने यूज करना, तो मुझे 5 साल हो गए इस क्लेंजर को यूज करते करते। मैंने बीच में स्विच किया था, लेकिन मैं स्विच कर नहीं पाती हूँ, मुझे सूट ही नहीं करता अभी कुछ और इसके अलावा। पहले मैं कुछ भी लगा लेती थी, पता ही नहीं था कि सूट करता क्या है क्या नहीं करता है। जब से मैंने ये यूज किया तब से मुझे पता चला कि मेरी स्किन के लिए सिर्फ यही सूटेबल है, सेटाफिल जेंटल स्किन क्लेंजर। अब मैं पीऊंगी गर्म पानी। सर चले गए हैं ड्यूटी, मतलब कैफे चले गए हैं, और व्लॉगिंग चक्कर में अपलोड करना है, रात को एडिट करना है, और क्या सुबह उठ के उसको लाइव करना होता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। और मतलब जैसे मेरी डेली एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती थी 8 बजे से, अगर मेरी इवनिंग ड्यूटी है तो 8 बजे से मैं फ्रेशन अप हो जाती थी, और अभी 10 बज चुका है। मैं अब जा करके अपना डेली एक्टिविटी कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में, बट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके कुछ कमेंट्स वगैरह चेक कर लेती हूँ। ठीक है, एक कमेंट आया है ऋषु का, उसने लिखा है दी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन नॉट सेट अपडेट्स। एक टॉपिक है मेरे साइड से कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बने। सब पता होने के बाद भी लोगों के सामने बोल नहीं पाते, फिर चाहे क्लास में आंसर देना हो या नॉर्मली डेली रूटीन। ये कमेंट टाइप करते हुए भी मैंने बहुत बार सोचा कि बोलूं या ना बोलूं। तो मैं आपको बात बताऊंगी तो आपको सुन के शॉक लगेगा। ऐसा है कि मैं जब छोटी थी ना, मतलब छोटी इन द सेंस 10th 11th और आई थिंक 12th तक भी मैं इंट्रोवर्ट लड़की ही थी। ऐसे मैं जैसे परफॉर्मेंस वगैरह करती थी, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी, बट जहाँ पे बात आती है बोलने की, किसी से बात करने की, तो मैं बात नहीं कर पाती थी। सच बात है ये। तो मैं क्या कह रही थी कि जब मैं स्कूल टाइम पे थी तो मैं भी एक इंट्रोवर्ट लड़की ही थी। इंट्रोवर्ट बोलने में मुझे लगता था कि मैं कुछ बोलूंगी तो मैं कुछ गलत बोल दूंगी, और या तो फिर मैं कुछ किसी से बात नहीं कर पाऊंगी सही से। मुझे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगता था। ठीक है, बेसिकली बात ये थी। लेकिन जब से मैंने कॉलेज में एंटर किया, कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद पे रियलाइज हुई कि मेरा दिमाग थोड़ा क्रिएटिव टाइप का था, कि बोल कैमरा स्टार्ट करके मैं बोलना स्टार्ट करती थी। जब व्लॉगिंग आई थिंक होती थी व्लॉगिंग, बट इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं था। मैं कॉलेज में थी तो मैं व्लॉगिंग करती थी, मुझे पता नहीं था उसको व्लॉगिंग बोलते हैं। मैं डेली की चीज़ें रिकॉर्ड करना पसंद करती थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने उस टाइम पे टिकटॉक या फिर म्यूजिकली चलता था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तू डाला कर ये सब जो तू करती है, ये सब डाला कर। आजकल तो ये मतलब लोग डालते हैं इस तरीके के पोस्ट। तो उस टाइम मुझे बहुत इन्फीरियर लगता था। मैं सोचती थी लोग मेरी भी मजाक बनाएंगे जैसे टिकटॉक और म्यूजिकली वालों के बनाते थे। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था। लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी थी कि लोग क्या बोलेंगे। अगर मैंने तब डाल दिया होता तो आज लोग बोलते ही रह जाते, मैं कहाँ पहुंच जाती। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, वो आपको सिर्फ लगता है, आप हो नहीं असल में। आप खुद को समझो, अपनी इंटरनल चीजों को समझो। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आप इंट्रोवर्ट नहीं हो। मतलब आपको ये कैसे पता चलेगा आप असल में इंट्रोवर्ट हो कि नहीं हो? आप अपना फ़ोन उठाना और आप कुछ भी बोलना, रैंडमली बोलना स्टार्ट कर देना, कि जैसे आप एक दिन का व्लॉग शूट कर रहे हो तो आप वो बोलना स्टार्ट करना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी कि बोल भी नहीं पाएंगे। खुद को फेस करने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे बोलूँ यार, मैं कैसे बोलूँ। इवन मैं जब डे 1 स्टार्ट कर रही थी ये व्लॉगिंग का, तो मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था कि मैं कैमरे के सामने कैसे बोलूँगी। बल्कि मैं बहुत टाइम से बोलती आ रही हूँ, बट व्लॉग जो होते हैं वो थोड़े रॉ होते हैं। बस जो चल रहा है डेली लाइफ वो दिखानी होती है। तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल और थोड़ा अनयूजुअल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाने मैंने बंद कर दिए थे काफी टाइम से। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले या तो व्लॉगिंग स्टार्ट करो, कहीं अपलोड नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपके फोन में रिकॉर्ड करके देखो। 10 दिन देखो रिकॉर्ड करके, आपको रियलाइज हो जाएगा यू आर नॉट इंट्रोवर्ट। अगर आप तब भी नहीं कर पा रहे हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं कर पा रहे हो, तो भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल है। शीशे के सामने खड़े हो, बात करो खुद से, कोई स्पीच लिखो, किसी भी टॉपिक पे स्पीच लिखो और उसको रैंडमली पढ़ना स्टार्ट करो। हमें अपनी वर्ड ऑफ चॉइस समझ में नहीं आता है। ऐसे दिमाग में बहुत घूमता है कि यार बाद में ये, उस टाइम पे ये बोल देना चाहिए था, उस टाइम पे ये बोल देना चाहिए था। दिमाग में बड़ा घूमता है, बट जिस टाइम पे बोलना होता है ना, उस टाइम पे वो वर्ड्स आते नहीं है। ऐसा मेरे साथ बहुत 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 बार होता है। ठीक है, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट करी थी कि मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी तो पहले मैं लिखना स्टार्ट करूंगी उसके बारे में। जो मेरे थॉट्स होते हैं दिमाग में, उनको मैं लिखती थी पहले। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि
मैंने अपने थॉट्स में काम किया। तो वो चीज आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको कहीं स्टेज फोबिया है या फिर स्टेज पे जाने से डर लगता है, कुछ ऐसा है, तो आप अपने रूम पे अपने मिरर के सामने बोलो। धीरे धीरे अपनी जो आपके थॉट्स हैं उनको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर उनको बोलना स्टार्ट करो। ऐसे कर करके आपकी जो ये इंट्रोवर्ट, आपको लगता है आप इंट्रोवर्ट हो, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। मैंने क्योंकि ये चीज फील करी है। जब मैं छोटी थी ना, मेरे घर के, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी। जब मैं छोटी थी, मेरे जस्ट घर के बगल में एक शॉप थी, जनरल स्टोर। वहां पे सब मिलता था, मतलब आलू प्याज टमाटर दाल वाल सब, मसाले सब मिलता था। जस्ट बाहर निकलो गेट से और बगल में शॉप थी। मेरी मम्मी मुझे वहां भेजा करती थी सामान लेने के लिए। तो मुझे वहां जाकर के मैं उन अंकल को क्या बोलूंगी, मुझे क्या लेना है, मुझे इतना बोलने में भी डर लगता था जब मैं छोटी थी, ठीक है। तो आप समझ जाओ क्या मतलब, वो मेरे अंकल ही थे एक तरीके से। उनसे मैं नहीं बोल पाती थी, मुझे दुकान में जाकर के क्या मांगना है, मैं वो चीज भी नहीं फेस कर पाती थी। और अब मैं कैमरे के सामने सबसे बात करती हूँ, और सामने भी जब मेरे कोई रहता है तो भी मैं बात कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने वहां से लेके यहाँ तक फेस किया है, टाइम लगा है, लेकिन चीजें सही हो गई। तो आप भी कर सकते हो। तो इस चीज को ट्राई करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना अपने को दो, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएगा। ओके, तो मेरा गर्म पानी भी खत्म होने वाला है। नॉर्थ सेट से रिलेटेड वाली बात है, अगर नॉर्थ सेट के अपडेट्स चाहिए आपको, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देखूंगी, क्योंकि काफी टाइम से मैं खुद ही बहुत वो हो चुकी हूँ, हट चुकी हूँ सब चीजों से। वापस मुझे ट्रैक में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम, तो मैं डेली ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अब मैं नहाती हूँ, और ब्रेकफास्ट तो पता नहीं करूंगी नहीं करूंगी, मैं साथ में लंच ही बना देती हूँ, ब्रंच हो जाएगा मेरा, क्योंकि अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी तो फिर मेरा लंच स्किप हो जाएगा, इसलिए अभी मैं दोनों चीजें एक साथ ही करूंगी। और आपसे मिलती हूँ नहा के। तो मैंने नहा लिया है मस्त वाला, और मेरा ब्रेकफास्ट भी सॉर्टेड हो चुका है। ब्रेकफास्ट और लंच सर ने बोला है कि वो लेकर के आएंगे कैफे से मेरे लिए। उन्होंने सैलेड बनाया है, हाई प्रोटीन सैलेड, तो मैं जरा वही खा लूंगी। हैवी भी रहता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी रहता है, तो इसलिए मैं वही खाऊंगी। और अभी के लिए मैं पपीता खा लेती हूँ, पपीता है और ऑरेंजेस भी है, तो अभी के लिए वो खा लेती हूँ। ये है पपीते का मेरा बोल। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही पपीता आता है ना, उसे काट देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को आलस आता है बार बार उसको काटो रखो, इसलिए मैं एक ही बार में काट के अलग अलग डब्बों में रख देती हूँ। लास्ट डब्बा बचा है। ऐसे मैं अनार के साथ भी करती हूँ, अनार भी छिल के रख देती हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं छिला है। मैं लेके एक ही आई, क्योंकि फिर वो ना वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए जितना खाना उतना लेकर आओ। अभी खा लो। तो 12:30 बज चुके ऑलरेडी। अब मैं रेडी होना भी स्टार्ट करती हूँ। मुझे एक वीडियो भी शूट करनी है, तो वो भी शूट हो जाएगी, इंस्टाग्राम के लिए वीडियो है वो, तो वो वीडियो भी शूट हो जाएगी, तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी से रेडी हो जाती हूँ, और फिर हम जाएंगे ड्यूटी। आई एम रेडी फॉर माई ड्यूटी। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है मिशन हाई चैंपियन 2.0 बैच का, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज, और आपको उसमें 18,000 प्लस एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ओनली 999 में है ये, तो 999 में आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी इसमें, तो आप वो देख लेना। ओके, सर आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। मैंने पहले बोला था वो लंच भी लेकर के आएंगे, सीधे जाती मैं ओवर लेने के बाद लंच कर लूंगी फटाक से। सर इज हियर, और मैं जा रही हूँ ड्यूटी। मिलती हूँ आपसे ड्यूटी से आके वापस, बाय। पहुंच गई हूँ घर, जस्ट पहुंची हूँ, अभी चेंज भी नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब इससे ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं डिनर करूंगी और फिर मैं रेस्ट करूंगी, क्योंकि थक गई, और कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो मुझे ये व्लॉग भी एडिट करना है जल्दी, और जल्दी सोना है, क्योंकि कल मॉर्निंग ड्यूटी है मेरी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।